Welcome to my YouTube channel Gopal Sir Maths Agra. Today's topic is present perfect continuous tense. तो इस present perfect continuous tense में क्या होता है, इस प्रकार के जो हिंदी वाक्य होते हैं, जो जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आएंगे और समय सूचक शब्द का प्रयोग किया गया होगा। इन वाक्यों में क्या होगा, समय सूचक शब्द का प्रयोग किया होगा। देखो, रहा है, रही है, रहे हैं, ये जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी आता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय सूचक शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। और काम का होना हमारा किसमें होता है, हमारा प्रेजेंट में, वर्तमान में होता है। तो इन वाक्यों को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले क्या लगाएंगे, हम सब्जेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट लगाने के बाद सब्जेक्ट के पर्सन तथा नंबर के अनुसार हैज बीन या हैव बीन लाएंगे। अगर हमारा सिंगुलर पर्सन है तो हैज बीन, अगर प्लूरल पर्सन है तो हैव बीन लगाएंगे। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फिर इसके बाद क्या लगाएंगे, हम से के लिए, से शब्द यूज होता है इन वाक्यों में, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, हम सिंस या फोर लगाएंगे और उसके बाद समय सूचक शब्द की इंग्लिश लगाएंगे। देखिए, इसका फॉर्मूला हमने बनाया है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। देखो, इसका ये क्या है, मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, मैंने राम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, तो हम कैसे बनाएंगे, इसमें राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो राम, राम मेरा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाऊंगा मैं, हैज बीन। फिर मैंने क्या, खेलने की क्या होता है इंग्लिश, प्ले, तो हम प्ले में क्या लगाएंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग। फिर क्या खेल रहा है वो, क्रिकेट, यानी इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, क्रिकेट। राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट से। फिर मैंने बताया था देखो, से के लिए क्या लगाना है हमें, सिंस या फोर। अब सिंस या फोर, देखो 2 घंटे से खेल रहा है, ये मेरा क्या है, हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाएंगे हम, फोर। सिंस और फोर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे से के लिए हमने क्या लगा दिया, फोर। 2 घंटे से यानी 2 आवर्स। देखो, राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। देखो, इस इन वाक्यों के अंत में क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आ रहे हैं। और देखो, 2 घंटे से समय सूचक शब्द का भी प्रयोग किया गया है। तो ये मेरा वाक्य कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। अब देखो, मैंने बताया था यूज ऑफ सिंस और यूज ऑफ फोर। देखो, यूज ऑफ सिंस और यूज ऑफ फोर मतलब हम से शब्द के लिए सिंस या फोर में से ही लगाएंगे। सिंस लगाएंगे हम किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। सिंस किसके लिए लगाएंगे हम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे सिंस 4 o'clock यानी 4 बजे से, या सिंस 1991, कोई जैसे हमें जो ईयर दे रखा है उसका, या कोई भी जो भी है हमें दे रखा है, तो सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, यानी ऐसे करके वीक नेम दे रखा है, तो उसके भी आगे हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। और मंथ नेम भी दे रखा है, जैसे जनवरी, सिंस जनवरी, JANUARY। ठीक है। अब हमें देखो, फोर कहाँ लगाएंगे, पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि के लिए। सिंस कहाँ लगाते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम यानी जो हमारा डेफिनेट टाइम होता है। और ये यहाँ पे क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम यानी ये होता है हमारे समय की अवधि। जैसे 4 2 आवर्स यानी कितने घंटे से, 4 2 आवर्स। और क्या आ सकता है इसमें, हमारा फोर में क्या आता है, जैसे 4 5 days, जैसे बता दिया हमने, बोला 5 दिन से, पता नहीं कौन से 5 दिन है, तो 4 5 days, या 4 2 months, 4 2 months। ठीक है। तो सेंस और फोर का हम ऐसे यूज करते हैं। अब नाउ नेगेटिव सेंटेंस के बारे में आते हैं। हम नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, तो इसमें क्या, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव लगाएंगे हम। उसके सिंगुलर पर्सन के लिए हैज लगाएंगे, प्लूरल के लिए फिर हैव लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे हम, नॉट, और फिर उसके बाद लगाएंगे बीन।
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर उसके बाद आईएनजी लगाएंगे, फिर सिंस ऑब्लिक फॉर लगाएंगे, फिर उसके बाद टाइम। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। मैं इसमें देखो यहाँ पे इसमें स्पेस कम है तो मैंने इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बता देता हूँ। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताता हूँ पहले। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, हैज ऑब्लिक है पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर V1 प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ये आएगा मेरा इंटेरोगेटिव में। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव में ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या है, मैंने हैज ऑब्लिक है पहले आया, यानी हैज या हैव में से हम कौन सा लगाएंगे, पहले सिंगुलर के साथ लगाएंगे हैज और प्लूरल के साथ लगाएंगे हैव, जो हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन से पहले नॉट लगाएंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात है ये जो है बीन से पहले नॉट आएगा और सब्जेक्ट के बाद में आएगा। प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। अगर हमारा क्वेश्चन मार्क वर्ड हमारा अगर बीच में आ रहा है तो हम क्वेश्चन मार्क वर्ड में बीच अगर बाद में बीच में आ रहा है तो हम उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले बनाते हैं। तो क्वेश्चन मार्क वर्ड प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। देखो इसका एग्जाम्पल मैंने लिया है, तुम 3 बजे से क्यों नहीं पढ़ रहे हो। तो इसका हम देखो एज पर फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे। ये मेरा कौन सा हो गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तुम 3 बजे से क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क वर्ड की इंग्लिश बनाऊंगा। तो क्वेश्चन मार्क वर्ड की क्या हो गई, क्यों के लिए वाई। फिर देखो एज पर फॉर्मूला, ये तुम मेरा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के लिए फिर मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, हैव। फिर सब्जेक्ट आ जाएगा यू, सब्जेक्ट के बाद मैंने क्या बताया था, नॉट। फिर क्या बताया था मैंने, बीन। फिर रीडिंग, पढ़ना की स्पेलिंग क्या है, रीड, और उसमें हम क्या लगाते हैं, आईएनजी, रीडिंग। ठीक है, तुम 3 बजे से क्यों नहीं पढ़ रहे हो, व्हाई हैव यू नॉट बीन रीडिंग। 3 बजे से, यानी ये मेरा क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं, सिंस। और ये कितने बजे से, 3, तो 3 o'clock, बाद में ये क्वेश्चन मार्क हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें अपना ये इस तरह से मैंने इसको समझाया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।